It's very clear this is all part of a game plan to raise this issue and have this entire house adjourned. हमारे विषय ये है, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा विषय उठाना चाहो तो नहीं उठाने देंगे ये, और राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ लगातार देश की सीमा के बाहर से हो रहे षड्यंत्रों के खिलाफ चर्चा करना चाहो तो नहीं करेंगे। और अगर हम जयराम रमेश, प्लीज, ओके जयराम जी, Sir, जयराम रमेश, I have given floor to Jairam Ramesh. sir, this is most unfair. I have given. Sir, this is most unfair. To Jairam Ramesh. Nothing else to go and record Jairam. Sir, this is most unfair. You have rejected the notice, all notices. You want the business of the house. He is raising an issue which you have rejected. And it is very clear, it's very clear, this is all part of a game plan to raise this issue and have this entire house adjourned. Sir, please don't be party to this. Sir, you are the chairman. Don't be party to this. Sir, don't be party to this. You are the chairman. You are the protector. Don't become party to this. The house stands. Yes. Yes, Mr. Vasan. Yes. Mr. Vasan. Sir, Rule 258, since 40 minutes, sir. Mr. Vasan. Since 40 minutes, we have not been able to utilize the time of the House. I only wanted you to request, sir, that the House should function as the leader of the Treasury benches told now. पॉइंट ऑफ ऑर्डर। I permitted you. श्री प्रमोद तिवारी। हाँ जी। सर, मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि सदन की परंपरा रही है, जब आप रिजेक्ट कर देते हैं और बिना आपके परमिशन के कोई बोलता है तो वो रिकॉर्ड में नहीं जाता। जो वाजपेयी ने बोला है ये रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए, ये रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए, सर, आपने रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए। आपने कहा था मुझे अलाउ करेंगे सर। मान्य सदस्यगण, अभी सुने मान्य सदस्य, एक सेकंड, मान्य सदस्यगण, सम्मान्य सदस्य, एक सेकंड, नथिंग ओके। मान्य सदस्यगण, सम्मान्य प्रमोद तिवारी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और जो सदन के संचालन के लिए बहुत जरूरी है और सभापति की गरिमा के लिए भी बहुत जरूरी है। और माननीय प्रमोद तिवारी जी ने यह कहा है कि जब एक बार निर्णय हो गया तो उस निर्णय की अनुपालना होनी चाहिए। अब कहा तो प्रमोद जी आपने ठीक है, पर इसकी अवहेलना करने में कोई कसर बाकी नहीं रही है। हर बार मैं निर्णय देता रहा हूं और मेरे निर्णय को चुनौती दी जाती है। मुझे बोलिए सुधांशु, व्हाट हैव टू से? यस सर, मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि आपने जो बात कही और जो आदरणीय प्रमोद जी ने बात कही उसे ईमानदारी से स्वीकार किया जाना चाहिए, परंतु ये वचन के साथ आचरण में भी दिखना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि इनके लिए तो वो उक्ति लागू होती है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण से नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश दे रहे परंतु स्वयं रिजेक्ट होने के बाद एक नहीं अनेक बार अनेक अवसरों के ऊपर अनेक संसद सत्रों में इस प्रकार की बाधा उत्पन्न की गई है। धन्यवाद।